हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट बेसिक मैथ्स। तो आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो भाग की अर्थात डिवीज़न की क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। और हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन भाग के सॉल्व कर लिए या यहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिए तो आज के बाद आपको भाग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन हमेशा से ही सिंपल रहता है, वो उन लोगों के लिए जो जिन्हें भाग का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो फिलहाल इस पहले इजी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमें क्या करना है, 5 से 45 को करना है भाग। इसके लिए भाई आपको 5 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं, और आपको एक और बात बता दें, हमारे घर के पड़ोस में मकान बन रहा है, उस वजह से थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, उसके लिए सॉरी, इसको नहीं कम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम जानते हैं 5 का टेबल में हमारा 45, 5 नेम 45 9 बार में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 नेम 45। अब यहाँ पे जो लिखा होता है और नीचे जो लिखा होता है उनको हम घटाते हैं, ऊपर भी 45 नीचे भी 45, 45 से 45 गया तो हमारा 0 आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेष जो है वो कुछ भी नहीं आया है। अगर शेष की बात की जाए तो शेष 0 है। अगर हम भागफल की बात करें, ठीक है, तो भागफल हमारा कितना आया है, वो आया है 9। अब मैं आपको शेषफल भागफल सब कुछ बता ही रही हूँ, तो ये भी जान लीजिए, इधर जिससे हम भाग करते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। ये होता है भागफल, और ये जो होता है जिसको भाग करते हैं वो होता है हमारा भाज्य, ठीक है। इस तरीके से हम इनको क्या बोलते हैं, इनका नामकरण करते हैं, इनका नामकरण यही होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 456 को भाग करना है 4 से, ठीक है। तो ये भी हमारा इजी ही क्वेश्चन है, पर इसमें 2 स्टेप जो होंगी, 2 लेवल हमारी होंगी, ठीक है। तो 4 को किससे भाग करना है, 456 से, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक और आपको चीज़ बता दें, उसके पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ का पहला डिजिट जो, ये कितने डिजिट का अंक है, आप कहोगे 1 डिजिट का। कुछ बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें पता नहीं चलता है 2 अंक लें कि 1 अंक लें। तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, ठीक है। पहले डिजिट क्या है, मतलब जो डिजिट है वो क्या है, वो है 4, ठीक है। और इसकी पहली डिजिट क्या है, 4। अगर यहाँ की जो डिजिट है वो इसके बराबर है तो एक ही डिजिट लिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है, मतलब 4 से ज़्यादा होती, 4 के बराबर हो या 4 से ज़्यादा हो तो एक ही डिजिट लेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे क्या होता, 3 होता, तो 4 से 3 तो छोटा होता, तो हम 2 डिजिट लेते। फिलहाल हमारा यहाँ पे था क्या, 4 था, तो हम एक ही डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो गया भाई, 4 से 4 को घटाया 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 डिजिट उतारेंगे, ठीक है। 1 डिजिट उतारा, हमने देखा कि ये हमारा 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं करना है, कम ही रखना है या बराबर रखना है। तो 4 एकम 4 किया, ठीक है। अब हमारा कितना शेष बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है। 3 स्टेप हो गए इसमें। अब हम 6 को उतारेंगे, 6 को हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए या 16 से कम, 16 नहीं आ रहा है तो उससे कम रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 चक्कू 16 हमारा, पर 4 के पहाड़े में 16 होता ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 चक्कू 16। अब 16 से 16 हमने घटाया तो हमारा कुछ नहीं बचा, तो शेष जो है कुछ आया ही नहीं है, और ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। भागफल हमारा कितना आ गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भागफल कितना आया है, 114 जो है वो इसका आंसर हो गया है। चाहे तो हम यहाँ पे आंसर भी लिख देते हैं, चलो, ये आया था 9, ये आया था हमारा कितना है, 114, ठीक है। कुल 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जिनको भाग नहीं आता है उनको समझ में आ गया, और जिनको आता है उनको तो आता ही है, ठीक है। तो अब करते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। तो भाई
थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा ये है 75,829 को भाग करना है 3 से। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब हम कैसे भाग करेंगे, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे कितनी डिजिट ली जाएंगी वो देखेंगे। यहाँ पे जो अंक लिखा है उसी के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 से ज़्यादा है तो हम एक ही अंक लेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं। और इस 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो 7 आ जाए या तो 7 से कम रहे, पर 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का टेबल पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तो ज़्यादा हो गया तो 3 दूनी 6 करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6। अब 7 में से 6 को घटाएंगे। यहाँ पे ये इसमें आपको ये भी बात बता देते हैं, गुणा में जो हम सॉल्व करते हैं लास्ट में उनको जोड़ा जाता है और इसमें हम सॉल्व करते करते घटाते हैं। ठीक है, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा। यहाँ पे अगला अंक उतारेंगे तो हमने 15 मतलब हो गया, 5 उतारा 15 हो गया। अब हमें 3 का टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि हमारे या तो 15 आ जाए या तो 15 से कम रहे, पर हम जानते हैं 3 के टेबल में 15 आता ही आता है, तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 पचे 15 किया, 15 से 15 पूरा पूरा घट गया। तो हमारा यहाँ पे चाहे तो क्रॉस लगा दो, चाहे तो आपकी मर्जी हो 0 भी लगा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अंक उतारा हमने 8। ठीक है, तो 8 जो है वो हमने उतार दिया, 8 उतार दिया। अब हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं आता है। फिर इस तरीके से टेबल पढ़ेंगे कि 8 से कम रहे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तो ज़्यादा हो रहा है तो 3 दूनी 6 करेंगे। तो 3 दूनी 6 किया, घटाया तो हमारा 2 बचा। नेक्स्ट अंक उतारेंगे, अब बारी है इसकी। ठीक है, पहले हमने ये उतारा, उसके बाद अगली स्टेप में हमने ये उतारा, फिर उसकी अगली स्टेप में हमने ये उतारा। ठीक है, एक स्टेप में एक ही अंक उतरता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो 2 उतारा, 2 हमारा शेष बचा। ठीक है, अब हम क्या उतारेंगे, यहाँ पे 2 उतारेंगे क्योंकि 2 तो जा ही नहीं रहा था ना। तो हमने अगले स्टेप में क्या उतारा, 2 उतारा, तो हमारा कितना हो गया 22। अब हम 3 का टेबल इस तरीके से पढ़ेंगे, या तो 22 आ जाए, 22 से कम रहे, 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 सत्ते 21 होता है, 3 अठे 24, 24 तो ज़्यादा हो रहा है तो 3 सत्ते 21 करेंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, 22 में से 21 गया, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा तो अगली स्टेप में हम 9 को उतारेंगे। ये इस तरीके से जो मैं लाइंस खींच रही हूँ, आपको खींचना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे खींच रहे हैं। ठीक है, इनकी फ़िलहाल कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप खींच भी देते हो कोई भी टीचर काटने वाला नहीं है, ना नंबर काटेगा ना का क्वेश्चन काटेगा, लेकिन ये कुछ खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, 19 आ जाए या तो 19 से कम रहे। तो हम जानते हैं तिछा 18 होता है और 3 सत्ते 21 होता है, 21 ज़्यादा हो रहा तो तिछा 18 करेंगे। ठीक है, तिछा 18 किया, अब घटाया तो कितना बचा, 1 बचा। अब हमारे पास उतारने के लिए कोई भी अंक नहीं है अंक, तो चाहे तो इसको आप शेषफल बना सकते हो अगर आपको दशमलव में आंसर नहीं देना है। ठीक है, तो 1 जो है वो शेषफल हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके आगे भी आपको सॉल्व करना है तो आपको शेषफल नहीं अभी बनाना है। जैसे कि हमारा 1 बचा था, अब 3 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है। ठीक है, नहीं आता। अब हम अगला इसको सॉल्व करने के लिए आगे अगला अंक चाहिए, पर हमारे पास अगला अंक है नहीं। जब हमारे पास कोई अंक है नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। इस दशमलव के लगाने से क्या होता है कि हम अगला अंक यहाँ पे उतार सकते हैं। वो अगला अंक क्या होगा तो होगा सिर्फ 0 होगा। मतलब ये दशमलव जो है वो हमको क्या परमिशन दे देता है, 1 0। ठीक है, हर स्टेप में, ऐसा नहीं सिर्फ पूरे क्वेश्चन में 1 0, हर स्टेप में, जैसे ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, हर एक स्टेप में 1 0 दे सकता है। ठीक है, तो इस दशमलव में 1 0 दे दिया। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 9 तो चलो कम ही है, पर 3 चक्कू 12 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो 3 तिया 9 करेंगे। ठीक है, तो फिर घटाया, फिर हमारा 1 बच गया, फिर हमारा 1 बच गया। फिर अगर आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो इस दशमलव ने अगली वाली स्टेप में 1 0 और दे दिया। ठीक है, फिर हम 3 तिया 9 करेंगे, फिर हमारा 1 बचेगा। इस तरीके से पॉइंट में हमारा 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है, और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि हमारा बार बार एक घट रहा है, घट के एक ही आ रहा है, बार बार घट के एक आ रहा है, तो आगे कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप करते रहोगे, आप अथाह करते रहोगे, पर आंसर मतलब जो आप इसको कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारा आंसर जो हो गया है, यहाँ पे लिख देते हैं अपने आंसर को। आया है 2527.6 एक ही 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 25,276.3 ये हो गया है इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, सबका कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। ठीक है, तो भाई करते हैं अपना 4th वाला क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा 4th वाला क्वेश्चन, जिसमें 4,598 को भाग करना है 23 से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उतार लिया है भाई 23 से भाग करना है इसको। सच बताऊँ तो मुझे भी 23 का टेबल नहीं आता है। ठीक है, मुझे भी 23 का टेबल नहीं आता है, और मुझे पता है कि आप में से कुछ होंगे जिनको आता होगा और जो होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनको टेबल नहीं आता है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जिसका टेबल हमें नहीं आता है, जो बड़ी संख्याएं होती हैं, उनको हम कैसे भाग करते हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 23। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 45। 23 जो है हम क्या करेंगे, इसका डबल करके देखते हैं। ठीक है, इसका अगर डबल करते हैं तो 23 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 6 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 46। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हम डबल करके देख ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो अंक है वो 45 है। ठीक है, इसका अगर दूनी करते हैं तो 46 आता है। अगर आपको पढ़ा नहीं आता है तो आप 2 से गुणा कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार में ले जाएंगे। एक बार में इसीलिए ले गए हैं क्योंकि अगर हमने इसका डबल करके देखा है, ठीक है, क्योंकि क्यों हमने डबल किया है ये भी बात समझ लो। भाई हमने क्या किया है, ये इसका पहला अंक देखा, इसका पहला अंक देखा। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर इसमें 2 की गुणा कर दें, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, अगर 3 की अगर बाई चांस गुणा करते हैं तो 6 होगा। तो 6 तो यहाँ पे तो 4 ही है, तो 3 की गुणा करना तो बेकार ही है, तो हम 2 की ही गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे भी पहला अंक हमारा 4 है। तो मतलब अगर हमारा जा सकता है तो 2 ही बार में जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें अलग से इसकी गुणा करके देखनी पड़ेगी। 23 की 2 से गुणा करके देखनी पड़ेगी, तो हमारा 46 आ रहा है। जब हमने देखा 46 तो ज़्यादा हो रहा है, पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 45 के बराबर हो या 45 से कम हो। 46 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2 बार में नहीं जाएगा। तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे। तो 23 से कम 23 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, हमारा कितना आ गया है 22 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला अगला जो अंक है उसको उतारेंगे। अगला अंक था हमारा 9 को हमने उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ के 2 अंक लेंगे। 2 अंक क्यों लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो शेष बचा था वो 22 ही बचा था ना। ठीक है, और यहाँ का हम पहला अंक लेंगे। अब भाई 2 में किसकी गुणा करें कि हमारा 22 आ जाए। ठीक है, तो हम 22 तो आ ही नहीं सकता है, पर हम जानते हैं 2 दहामन अगर करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं भाग जब हम करते हैं तो दहामन में तो किसी भी हालत में नहीं करते हैं। हम अगर इधर जो अंक करते हैं, जो हम भाग करते हैं, तो हम 0 से लेकर 9 तक ही चलते हैं। 0 से लेकर 9 तक ही चलते हैं, तो मतलब 10 बार में तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारा 10 से पहले क्या होता है, 9 होता है। 9 से हम गुणा करके देखते हैं। चलिए भाई 23 की हम 9 से गुणा करके देखते हैं। 9 तियाँ 27, 2 हासिल। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 कितना हुआ 20। ठीक है, तो 207 आ गया। ठीक है, और 207 इससे कम है तो भाई 207 लिख लेंगे, क्योंकि 9 के बाद अगला अंक जो होता है वो 10 होता है। 10 से तो हम यहाँ पे 10 तो लिख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि एक ही अंक बार में हम भाग लेते हैं। 0 से लेकर 9 तक ही हमारा टेबल चलता है, 10 बार में टेबल नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक किया। कैसे चेक किया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको घटा देते हैं। 9 में से 7 गया 2, 2 में से 0 गया 2, और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, फिर से हमारा शेष जो है वो कितना बच गया है, शेष जो है वो हमारा 22 बच गया है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अंक बचा हुआ है 8, उसको हम उतारेंगे यहाँ पे। तो हमने भाई 8 उतार दिया, तो फिर से हमारा पहले 229 आया था, अब 228 आया है। ठीक है, अब तो ज़्यादा हम कितनी बार में ले गए थे, इसको 9 बार में ले गए थे, लिख देते हैं। तो अब 229 से 228 जो है एक ही अंक कम है। अब जानते हैं कि 2 नेमा मतलब 23 नेमा 207 होता है, तो अब इसको भी हम नेमे ही बार में ले जाएंगे क्योंकि एक ही अंक कम है। और मैक्सिमम नेमा में हमारा कितना आ रहा है, 23 नेमा में 207 ही आ रहा है, तो मतलब इसको भी हम 9 बार में ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 207, घटाएंगे 1 और 2, 21 जो है वो हमारा क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर आगे हम 1-2 स्टेप सॉल्व करें, ठीक है, अगर यहीं पे छोड़ना है तो 199 इसका आंसर हो जाएगा और 21 जो है शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके आगे दशमलव में भी सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 21 तो जाएगा नहीं ना, तो आपको अगला अंक चाहिए, पर अगला अंक है नहीं, तो अगला अंक के लिए आप क्या करेंगे, दशमलव लगाओगे। इस दशमलव ने यहाँ पे एक 0 दे दिया। ठीक है, इस दशमलव की वजह से यहाँ पे 0 बढ़ गया। ठीक है, अब हमारा 210 हो गया। ठीक है, फिर से हम जानते हैं कि 210 जो है 207 से कम ही है, सॉरी 210 से 207 जो है कम ही है, और मैक्स 9 तक जा रहा है था 207, तो मतलब इसको भी हम 9 बार में ही ले जाएंगे, तो हमारा ये 207 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ हासिल लेगा, तो हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचे 20, 20 में से 20 गया, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमारा शेष जो आया है वो 3 आया है। ठीक है, एक स्टेप में दशमलव एक ही 0 देगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे पास दशमलव तो है ही, 3 जो है 23 से जा नहीं रहा, तो इस दशमलव ने अगले स्टेप में भी एक 0 दे दिया। अब यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 30 है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, तो जब बराबर अंक में होते हैं तो हम 2 की अगर 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, अगर 2 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा, मतलब 2 से गुणा करने पे नहीं आएगा, एक बार से गुणा करने पे ही आएगा। 23 से कम 23 बच जाएगा हमारा 7। फिर अगर हम इस दशमलव ने नेक्स्ट स्टेप में 0 दे दिया, अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा 23, अब यहाँ पे पहला अंक 2 है, यहाँ पे पहला अंक 7 है, 2 में किसकी गुणा करें कि हमारा 7 आ जाए, तो फिलहाल 2 के पढ़ने में 7 तो आता नहीं है, पर अगर हम 2 में 3 की गुणा करते हैं तो 6 आएगा, 4 की गुणा करते हैं 8 आएगा, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से ही करके देखते हैं, तो 3 से करने पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर अलग ही 23 की गुणा 3 से करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो हमारा इतना आ गया, तो मतलब 3 बार में चला जाएगा हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा 69, एक शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से बस इतने ही इसको सॉल्व करके रखते हैं, तो आंसर क्या आ गया है 199.913। ठीक है, इस तरीके से हम इसको भाग करेंगे और इसी तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फिलहाल अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लिए तो आपको भाग में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार तो देखनी है, 2 से 3 बार इसी क्लास को अगर दोबारा देखोगे, ठीक है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने कौन से वाले क्वेश्चन पे, 5th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 5th वाला क्वेश्चन। 5th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 45,205 को भाग करना है 2 से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमको कौन कौन से नए नए नियम मिलते हैं। तो सभी क्वेश्चन को देखना है, पूरी क्लास को देखना है अगर आपको अच्छे से भाग सीखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ेंगे। हम जानते हैं ये पहला अंक ये है और इसका पहला अंक ये है। इसका पहला अंक जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही डिजिट लेंगे। तो हम जानते हैं 2 दूनी 4 होता है, घटा के कट गया। अगला अंक उतारा जो कि था हमारा 5। ठीक है, 5 उतारा। अब हम जानते हैं 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, पर 5 से कम आ जाए और 5 के बराबर रहे। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 करेंगे, 1 बच गया। और नेक्स्ट अंक जो है 2 वो उतार लेंगे। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हम जानते हैं 2 छंगे 12 होता है, पूरा कट जाएगा। तो हमने 2 छंगे
12 किया। आपको लग रहा होगा मैम आपने इतना इजी क्वेश्चन ले लिया है, पहले तो आपने 23 से भाग करना सिखाया, अब डायरेक्ट 2 से कर रहे हैं। पर इस क्वेश्चन में भी एक नया नियम निकल के आएगा, कुछ छांट छूट के ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने घटाया, पूरा पूरा कट गया। नेक्स्ट अंक हमारा क्या था, 0, 0 होता रहा। अब यहीं पे आप फंस जाओगे, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया था। यहीं पे आप फंस जाओगे या क्या करोगे, तो क्या करोगे, 2 के टेबल में 0 आता है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आपको क्या चाहिए होगा, अगला अंक चाहिए होगा, ठीक है। आपके पास अगला अंक है तो आप कहोगे हाँ मैम बिल्कुल है, तो आप क्या करोगे, अगला अंक उतार दोगे, ठीक है। अगला अंक उतारा तो हमारे पास 0,5 है, 0,5 को हम क्या कहते हैं, 5 कहते हैं। तो अब आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 कर दोगे, ठीक है। अब यहीं पे आप एक बच जाएगा। अब यहीं पे आपने कर दी गलती। गलती क्या की है, ये देखो भाई, आपने क्या किया, आपको परमिशन क्या है, जैसे कि हर एक स्टेप में आपको परमिशन है एक ही अंक उतारने की, ठीक है। हर स्टेप में एक ही अंक उतारने की परमिशन है, 2 अंक उतारने की परमिशन नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो इसका एक नया रूल है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़रूरत पड़ी है दूसरे अंक की। आपने उतार तो लिया, पर ये दूसरा अंक तभी उतार सकते हो कि जब आप यहाँ पे 0 लगाओगे, ठीक है। अगर आपके पास अंक हैं, ठीक है, जो कि आप उतार सकते हो, तो आप 0 लगाओगे। अगर आपके पास अंक नहीं है, दूसरा अंक चाहिए, तो उसके लिए दशमलव लगाना पड़ेगा। उस दशमलव की वजह से 0 बढ़ जाएगा। पर अगर आपके पास, जैसे कि आपके पास अंक था, ठीक है, आप वो उतार सकते थे, लेकिन 2 अंक तभी उतार सकते हो जब यहाँ पे आप 0 लगाओगे। ये है नया रूल इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 2 दूनी 4 होता है, 4 किया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 बचा। बस चाहे तो आप यहीं पे इसको छोड़ दो, शेषफल लिख के आगे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अब हमारा 1 तो जाएगा नहीं ना, तो हमें अंक चाहिए होंगे, पर अब हमारे पास सारे अंक खत्म हो गए हैं। फिर भी आपको आगे सॉल्व करना है तो अंक चाहिए, चाहने के लिए दशमलव लगाना पड़ेगा। तो ये दशमलव हर एक स्टेप में एक ही 0 दे सकता है, दूसरा 0 चाहिए हो तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं 2 पंचे 10 होता है। अब भाई 10 में से 10 गया, कट गया, ठीक है। तो मतलब पूरा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है और हमारा आंसर ये आ गया है। तो भाई इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हमारा आंसर आया है 22,602.5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है इसका, ठीक है। वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है। इसको बाद में करते हैं, ठीक है। इसे बाद में करते हैं क्या, ये क्वेश्चन जो है आपके HW के लिए हो गया है, इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप HW का मतलब क्या है, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है तीसरा वाला है, उसको कराते हैं। तीसरा 8वां वाला 7वां वाला क्वेश्चन जो है इसको कराते हैं। कौन सा नंबर है, 7वां वाला। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन, जिसमें 4,598 को भाग करना है 125 से। क्या आपको 125 का पहाड़ा आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मैं बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है 125 का पहाड़ा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें भाग करना है और हम आपको भाग करना सिखाएंगे कि ये आखिर कैसे किया जाएगा। तो भाई 125 का पहाड़ा हमें नहीं आता, पर हमने जैसे कि 23 से भाग करना सिखाया था, सेम वही हाँ इसमें भी नियम लगेंगे, ठीक है। पर हमने 3 अंक ले लिए हैं। जैसे कि पहला अंक जो है यहाँ का क्या है, 1 है। यहाँ का पहला अंक क्या है, 4 है। क्या 1 4 से बड़ा है, मतलब 4 क्या 1 से बड़ा है? तो आपका आंसर होगा हाँ मैम बिल्कुल 4 जो है 1 से बड़ा है। अगर मैं पूछूं 1 से मुझे 4 बनाना है तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे कि मैम इसमें हम 4 की गुणा कर देंगे तो हमारा 1 चक्कू 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 अंक है तो भाई कम से कम 3 अंक तो हमें लेने ही लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखी हुई डिजिट, यहाँ पे 3 अंकों की जो डिजिट जो है इससे बड़ी है। अगर यहाँ की लिखी हुई 3 डिजिट यहाँ की लिखी हुई 3 डिजिट से कम होती तो हम 4 अंक होते। अगर आपको इसमें इस बात में कन्फ्यूजन है तो हम आपको बता देते, जैसे कि हमें 125 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 120 लिखा होता, फिर 98 लिखा होता। अगर मान लो हमारे पास ये अंक होते, ठीक है, जैसे कि यहाँ के 125 जो लिखे हुए हैं वो कम है
यहाँ की 3 डिजिट से, यहाँ की 3 डिजिट, यहाँ की 3 डिजिट। सबसे पहले कंपेयर यही करते हैं कि यहाँ की लिखी हुई 3 डिजिट जो है यहाँ की लिखी हुई 3 डिजिट से कम है या ज़्यादा है। तो हमने देखा कि भाई ये ज़्यादा है तो हमारे 3 ही अंक लिए जाएंगे। पर इसमें क्या है, यहाँ के लिखे हुए 3 डिजिट 125 हैं, यहाँ के लिखे हुए 3 डिजिट 120 हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि हम 3 डिजिट लें 4 डिजिट लें। तो भाई यहाँ जो है वो ज़्यादा है और यहाँ कम है। अब कम है तो हमें 1 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम 4 डिजिट लेंगे। अब आपको आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे डिसाइड करते हैं 3 डिजिट लें या 4 डिजिट लें। हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, तो भाई हमने देखा था 1 से 4 की गुणा करने पे 4 तो आ रहा था। इसका मतलब 4 अगर आ रहा था तो जो हमारा पूरा जो भाजक था 125, उसकी गुणा हम 4 से करके देखते हैं। ठीक है, 4 पंजे 20, 2 हासिल। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल। 4 एकम 4 और 1 जोड़ा तो हो गया 5। ये हमारा कितना आया है 4 से गुणा करने पे 500 आया है, 500 आया है। पर यहाँ पे 3 डिजिट क्या है 459, तो वो तो 500 से कम है, मतलब हमारा 4 बार में तो नहीं जाएगा, तो हम 3 बार में ले जाते हैं। ठीक है, अब हम यहीं पे ही चाहे तो अलग करके देख लो, चाहे तो यहीं पे करके देख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 3 बार में करके देखते हैं। 3 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 एकम 3। अब यहाँ पे जो 3 डिजिट है यहाँ के 3 डिजिट से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये कम आ रहा है, इसका मतलब 3 बार में चला जाएगा। तो हमारा क्या आया था 375 आया था, 375 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब घटा देंगे, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, हासिल लेंगे 1, इसका 1 इसके 10 के बराबर है। तो 5 तो पहले से था, 10 और मिल गया, हो गया 15। 15 में से 7 गया तो हमारा कितना बचा 8। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिजिट जो 8 बची हुई है उसको उतारेंगे। अब हमारे पास क्या है 848। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें 1 में किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, आप कहोगे मैम आप 8 से ही गुणा करते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 125 जो था उसमें हम 8 की गुणा करके देखते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, तो हम आपको अगर बताएं तो 8 से गुणा करने पे ज़्यादा ही आएगा 848 से, फिर भी हम आपको दिखाया देखते हैं। 8 पंचे 40, 4 हासिल लगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 हो गया 20, 2 हासिल लगा, 8 एकम 8 हो गया 9 और 10, 1000 आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अब हम 7 से करके देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा है ना, अब हम 1 कम कर लेंगे, मतलब 7 से करके देखते हैं। 125 की गुणा 7 से, 7 बचे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हुआ 15, 16, 17। ठीक है, और 1 हासिल हुआ, 7 एकम 7 हो गया 8, तो कितना आया 875। मतलब 875 आया है, अभी भी ज़्यादा है। यहाँ पे 875, यहाँ पे 848 है। अब हम 6 बार में करेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कर लेते हैं 125 की गुणा 6 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 125 की गुणा 6 से, तो 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 3 हो गया 15, 1 हासिल 7, 750 आया। मतलब हमारा कितनी बार में चला जाएगा 6 बार में। तो 6 पंचे क्या आया था 750 आया था, लिख दो भाई। अब घटा देते हैं, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 5 जाएगा, हासिल लेगा तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 98 आया है। 98 हमारा शेष आया है। चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, चाहे तो आगे सॉल्व कर लो। तो आगे सॉल्व तभी होगा भैया जब हम अगला अंक चाहिए होगा। अगला अंक हमारे पास है नहीं, जब है नहीं तो भाई दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब हमारे पास हो गया है 980। ठीक है, इतनी सारी तो हमने गुणा करके देख रखी ही है। 8 से भी गुणा की, 7 से भी गुणा की, 6 से भी गुणा की, 3 से भी, 4 से भी। अब हमें देखना है कि यहाँ का पहला अंक जो है 9 है और यहाँ का पहला अंक 1 है। अगर हम इसमें 9 की गुणा करते हैं तो हमारा 9 तो आ जाएगा, पर 9 आ जाएगा, पर हम 9 की 125 से जब गुणा करके देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 8 से गुणा करने पे 1000 आ रहा है। ठीक है,
तो 9 से गुणा करते तो भी ज़्यादा आता है, फिर हमने 8 से गुणा करके देखी तो भी ज़्यादा आ रहा है, तो हम 7 से गुणा करके देखेंगे जो कि 875 है। ठीक है, तो मतलब कितनी बार में जाएगा 875, इसीलिए हमने इसको बिगाड़ा नहीं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती। यहाँ पे हुआ 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 105 हुआ। कितना हुआ 105। अब 105 तो जाएगा नहीं ना क्योंकि ये तो शेष है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक अंक की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमने उतार दिया 0। ये 0 हमने अपनी मर्जी से नहीं उतारा है, ये दशमलव लगा है ना, इस दशमलव ने हमको एक 0 दिया है, इस दशमलव ने हर एक स्टेप में एक 0 देने का वादा किया है। ठीक है, तो हमारा 1050 हुआ। अब हम जानते हैं कि हमारा 8 बार में चला जाएगा क्योंकि 8 से गुणा करने पर 1000 आ जाता है। ठीक है, 8 बार में चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1050 हमारा हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे सॉल्व करते रहेंगे, चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 36.78। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे भाग वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपने ये सारी क्लास मतलब पूरी की पूरी क्लास देख ली, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट रहेगा आपको। अगर आपको मतलब मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे से भाग सीखना है तो इसी वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख लेना। अगर आप देख लोगे ना, कोई भी प्रॉब्लम आगे कभी नहीं आएगी। अगर आपका बेस मतलब स्ट्रांग है ना, तो कोई भी मैथ्स में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो भाई इस तरीके से हमारी क्लास समाप्त हो जाती है। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू जरूर बोल देना अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।